देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइस कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और गाइस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गैस 50 से 60% जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर के ही रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो पहले हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है, अगर आप SC ST PH कैटेगरी से हो तो आपकी क्लास 12 में 50% से कम है, 45% तक है, तो आप बिहार डीएलएड का फॉर्म भर सकती हो। लेकिन वहीं पर अगर आप EBC OBC EWS जनरल कैटेगरी से हो तो आपके क्लास 12 में 50% होने चाहिए। ओके गाइस, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और कुल 120 नंबर का ये आपका पेपर होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो क्लास 10th होता है, मैट्रिक होता है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटेटिव लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब गाइस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताता हूं और बिहार डीएलएड की तैयारी के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक लीजिएगा 2025 की। अभी 2024 का आप मत खरीदिएगा। 2025 का बेनिफिट ये है कि उसमें 2024 में लगभग जो 1 महीने एग्जाम चला है 2 शिफ्टों में, उन सारे क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन आपको विथ सॉल्व मिल जाएगा वो उस बुक में। और 2024 के भी आपके क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, 23 के भी मिल जाएंगे, तो ये बेनिफिट हो जाएगा और साथ ही साथ उसमें प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ओके गाइस, अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है ना। देखिए, हिंदी में क्या है कि आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली बुक तो आपको खरीदना ही है, वो तो जरूरी है ही। साथ ही साथ आपके पास कोई गाइड हो, बुक हो या लुसेंट की बुक है जीके की, उससे आपको तैयारी करना है। कैसे, तो मैं बताता हूँ। हिंदी के लिए, हिंदी में ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो साहित्य शास्त्र शब्द के अंतर्गत से पूछे जाते हैं। मतलब रस, अलंकार, छंद, काव्य और पदबंध, इनसे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी में जो टॉपिक आप देख रहे हो, इन सभी टॉपिक को दोस्तों आप डिटेल में अच्छे से समझ लेते हो, इनके प्रैक्टिस कर लेते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जो बुक बता रहा हूं उससे करना और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आप डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना और ये आप चेक करना कि आपके 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं। मतलब आप उसको एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आप ये चेक कीजिएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। अब उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, फिर उसको आप पढ़ो, यूट्यूब से, गूगल से, बुक में सर्च करो, प्रीवियस ईयर के बुक से पढ़ो। ये सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है। रस, अलंकार, छंद, मुहावरा, काव्य गुण, पदबंध, समास, संधि, मुहावरे, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझे ऑरली याद है ये सारे। और इंग्लिश की बात करें तो देखो, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वही टॉपिक है जो आज से 2022 में था, 23 में था और 24 में था। तो आप क्या करना, देखिए मैंने इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी करवा रखा है और इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। तो इंग्लिश में क्या है ना दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशनल क्लॉजेस, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स, उसके बाद पैसिव वॉइस, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो दोस्तों लुसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उससे आप इन टॉपिक को कर लो और उसके बाद प्लेलिस्ट मेरा देख लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, बस उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया है। या फिर एक प्लिन टू पैरामाउंट बुक आता है इंग्लिश की बाय नीतू मैम, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उस बुक से आप सारा टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के करना जरूरी है। अब मैथ में जो है ना क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप 9th और 10th का मैथ पूरा कर लेते हो, सारे टॉपिक जो इसमें दे रखा है उनको कंप्लीट कर लेते हो, तो आप आराम से दोस्तों 20 ला सकते हो मैथ में। ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है क्लास 10th लेवल के ही पूछे जाते हैं और एडवांस नहीं आता है। तो ये करना आप
बुक से सारा टॉपिक कंप्लीट करना, मतलब अपना बेसिक, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना कि क्या लेवल है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके गाइस, मैथ में सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अब गाइस साइंस का तैयारी के लिए मैं बताता हूँ, साइंस की कंप्लीट तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ लूसेंट की जो बुक जीके की बता रहा हूँ ना, उससे आप साइंस के सारा टॉपिक आप कर लो। बुक से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बुक से आपके पास रहेगा 24 घंटे, आप उसको अंडरलाइन करोगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करोगे, उसके बाद जब टाइम मिलेगा उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे। तो बुक सबसे अच्छा तरीका है। इन सारे टॉपिक को आपको करना है, मतलब डिटेल में पहले पढ़ना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करना है। तो ये सारा टॉपिक दोस्तों आपको जो है बुक में मिल जाएगा। लूसेंट की बुक तो आपको साथ में रखना ही है। ओके, ये सारा टॉपिक आपको उससे कंप्लीट कर लेना है। आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एनसीईआरटी में इतना आप कहाँ जाओगे। देखिए क्लास 10th का ही सारा टॉपिक है, इनसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आते हैं। अब सोशल साइंस की बात करें तो वही क्लास 10th 9th का आपका टॉपिक दे रखा है बुक में, जो आपने पढ़े हैं, तो ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कर लेना है। ओके गाइज, उसके बाद मैं आपको जो है रीजनिंग का बता देता हूँ। संविधान से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 10 टॉपिक है, 10 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आते हैं। तो यही 10 टॉपिक है जिससे आते हैं एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद लॉजिकल, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, उसके बाद दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, इनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। यही 10 टॉपिक है। उसके बाद